हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। ये क्लास 6 का एसएसटी का पेपर था। ठीक है, जो आज बच्चों का हुआ था, मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चों का। तो मैं इस वीडियो में ना आंसर बता रहा हूँ, तो मॉर्निंग वाले अपने आंसर मैच कर सकते हैं और इवनिंग वाले इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो, जिन्होंने चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ा वही कर पाएंगे। ठीक है, जैसे आप बोला गया पैराडाइज का क्या मतलब है, तो पैराडाइज का मतलब है किसी के बारे में नेगेटिव सोच लेना। और अगर इसकी जगह देखो बुक से ही सारा आएगा, जिस बच्चे ने बुक की एक एक लाइन याद करी है वो कर लेगा। यहाँ पे पूर्वाग्रह लिखा है ना, तो जिसके बारे में हम ऋणात्मक या नकारात्मक विचारधारा बना लेते, तो ये हमारा आंसर था। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ना, इंग्लिश में ये था। और जैसे यहाँ पर पैराडाइज बोला ना, तो अगर बच्चे यहाँ पर और कोई देख रहे हैं तो मैं बताऊं, आपके में ऋणी बद्धता वाला आ सकता है। इसमें क्या होता है कि जब हम ना किसी के बारे में धारणा बना लेते हैं, अगर एग्जाम में लिखा होता है ना पक्की धारणा बना लेते हैं, तो आप बोलोगे वो ऋणी बद्धता कहलाता है। तो आप किस पे टिक करोगे? इस वाले ऑप्शन पे जो आएगा। ठीक है, स्टीरियोटाइप बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब उसके लिए बोल रहा है जो छुआछूत है ना, उसको कब किस अनुच्छेद में खत्म किया गया, कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 17 में किया गया। और आपसे पूछ सकता है भारत कब आजाद हुआ था। ठीक है, और भारत जो संविधान सभा के जो अध्यक्ष हैं वो राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के पिता कौन थे, मतलब संविधान के पापा किन्हें कहते हैं, जनक किन्हें कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो इसके आसपास के हैं वो करो। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन का मैं आंसर बता रहा हूँ कि कौन भेदभाव को कम करेगा। भाई अगर हम समझ बढ़ाएंगे, सहानुभूति करेंगे, तभी तो भेदभाव कम होगा। फिर ये कह रहा है कि पंचायत का सदस्य कौन है। देखो तीनों माने जाते हैं, और जो है ना पंच नहीं होता। देखो आपको ना ये जो चैप्टर है ना पंचायत वाला, इसको अच्छे से करना है, अच्छे से चैप्टर को करना है। पंचायत वाले को बच्चे ना इसको इग्नोर कर देते हैं। देखो चैप्टर तो बहुत छोटा है, लेकिन बच्चे से डीपली ना अच्छे से पढ़ते नहीं है। जैसे पंचायत के 3 स्तर होते हैं, तो ये पहला आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि पंचायत में 3 पार्ट कौन से होते हैं। एक ग्राम पंचायत होता है, दूसरा होता है विकास खंड, तो इसका और क्या नाम होता है? जनपद पंचायत, पंचायत समिति। तो पूछेगा पंचायत समिति का दूसरा नाम क्या है? विकास खंड। तो आपको सब नाम पता होने चाहिए, क्योंकि आपको पता है जब चैप्टर कम आ रहा तो डीपली आएगा। और तीसरा कौन सा होता है? तीसरा होता है ये जिला परिषद या जिला पंचायत। ठीक है, तो ये सबसे ऊपर होता है। अगर पूछेगा ना सबसे ऊपर कौन होता है, जैसे ये ऐसे ट्रायंगल बनाता है, सबसे ऊपर जिला परिषद, फिर खंड, और फिर नीचे होता है आपका ग्राम पंचायत। तो आपको लाइन से सारे पता होने चाहिए। ठीक है, और आपसे पूछेगा ग्राम पंचायत या जो भी, दोनों में क्या अंतर है, ग्राम पंचायत की क्या फायदे, इनकी क्या समस्या वगैरह होती है। तो आप अगर चैप्टर पढ़ते हैं और आप इनके काम बता देंगे, देखो कोई भी अगर आ जाए ना, ग्राम पंचायत की क्या काम है? सड़कें बनाना, लोगों की समस्या को दूर करना, स्कूल खुलवाना, ये। और अगर पूछेगा ग्राम पंचायत के इनकम के स्रोत क्या है, तो आप बता दोगे कि भाई मेले वगैरह करवाते हैं, दुकानों पर टैक्स वगैरह लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। सरपंच किसे कहते हैं आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए अगर आपने चैप्टर अच्छे से देखा है। मैं थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ कि पढ़ना कैसे चाहिए, क्योंकि आप छठी में पहली बार आए तो आपको पता नहीं होता। मिड टर्म जैसा मर्जी निकल जाए, चैनल को सब्सक्राइब करके देखो, बहुत वीडियो मिलेंगी, फायदा होगा। ठीक है, 5 का आपका भी। ठीक है, अब देखो छठा क्वेश्चन है। छठे क्वेश्चन में इसने बोला सबसे छोटा कौन सा है? मरकरी। आपसे एग्जाम में पूछेगा सबसे बड़ा कौन सा। भाई देखो आपकी जियोग्राफी की बुक है, कितनी अच्छी बुक है ना, एनसीईआरटी की, कितनी प्यारी नोनी नोनी बुक है आपकी। तो आप फटाफट चैप्टर खोलो। अब पेपर के टाइम पे खोलोगे तो कैसे पता चलेगा? अब जैसे सूर्य है, पास में कौन सा है? बुध है। सबसे छोटा कौन है? बुध है। सबसे बड़ा कौन सा है? ठीक है, कौन है? जुपिटर है। इस तरीके से मतलब आपको साइज में पता होती है। दूर कौन सा है? नेपच्यून है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद बोल रहे हैं कि अ, हमारा जो सौर मंडल है वो किस आकाशगंगा में आता है? मिल्की वे में आता है। फिर उसके बाद धरती को नीला प्लेनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 1/2 पानी है। ठीक है, आंसर करो। ये उत्तरी ध्रुव का अक्षांश की वैल्यू कितनी? जैसे 90 लिखा है। अब जो बच्चे इवनिंग वाले बच्चे देख रहे हैं, 90 लिखा है यहाँ पे। आपने बुक खोली, आप कुछ चैप्टर पढ़ते हो, तो जिन बच्चे जो बच्चे पढ़ते पढ़ो चैप्टर 2 खोलेंगे, उन्हें पता है सिलेबस क्या है, पहले बात तो सिलेबस पता होना चाहिए। देखो विषुवत की 0 होती है, उत्तर ध्रुव की 90 डिग्री उत्तर होती है, दक्षिण ध्रुव की कितने होते हैं? 90 डिग्री दक्षिण होती है। आपसे पूछेगा इन दोनों के बीच के इलाके को क्या बोलते हैं? इन दोनों के बीच के इलाके को क्या बोलते हैं? ये अच्छे से करा होना चाहिए ना। जब आप बेस नहीं करोगे तो फिर आप एग्जाम में कैसे स्कोर करोगे? हाँ या ना? थोड़ा आइडिया दे दिया मैंने। ठीक है, तो ये कह रहा है प्रमुख यमोत्तर किसमें है। देखो अब अगर आपने यमोत्तर वाला क्वेश्चन आ गया जैसे यहाँ पर, तो आप फटाफट जैसे चैप्टर आपने ये पूरा देख रखा है, ये आपने पढ़ रखा है, तो देखो ये पूरा में है। अब मॉर्निंग में जैसे पूछा कहाँ पर है, ईस्ट वेस्ट, तो इवनिंग में पूछेगा इसकी वैल्यू कितनी होती है, कितने घंटे आगे है भारत? 5.5 घंटे आगे। ठीक है ना। और इस तरीके से अगर लंदन में 2 बजे तो भारत में 7:30 बज रहे होंगे। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, आपको अच्छे से करना है। ठीक है, फिर ये कह रहा है कौन सा युग सबसे पहले हुआ? तो देखो लाइन से आपको हिस्ट्री की बुक है ना,
ये आपकी हिस्ट्री की बुक है या नहीं है हिस्ट्री की बुक? मेरी बात सुनो, एक ये मैंने बताया था मैप आएगा 5 नंबर में, आएगा अच्छे से पता होना चाहिए। देखो सबसे पहले कौन सा युग है, पूरा प्रशांत मध्य, लग इस तरीके से आपको थोड़ा पता होना चाहिए। आपसे ये पूछ सकता है कौन सा समय कब से कब तक था। जब आपको बेस ही नहीं पता हो तो फिर आप कैसे करोगे, ये बताओ मुझे। ठीक है, उसके बाद नवपाषाण में किसको माना जाता है? अब यहाँ भीमबेटका हमने लिखा है, बाकी एक बार फिर भी मैं इसको बाद में और कंफर्म कर दूंगा, आंसर की आएगी तो आपको दिखा दूंगा। तो मैंने देखो आपको शॉर्ट में बता दिया है, बाकी अभी ये मैं नहीं समझा पाऊंगा। ठीक है, तो आपने चैप्टर पढ़े हैं तो आप इनको बना बना के लिख देना, कुछ भी छोड़ के मत आना। ठीक है, जो आपको नॉलेज है ना, जो आप जानते हो, आपने पूरा पढ़ा है ना, तो आप कुछ तो बना के लिखोगे। कोई भी क्वेश्चन है छोड़ के मत आना, अच्छे से लिख के आना, जितना पता हो जैसे भी पता हो लिख के आना बस। ठीक है, तो जैसे प्रकृति कौन सा होता है, चंद्रमा होता है, मान निर्मित कौन सा होता है, इनसेट एजिसेट, तो जो भी आपको पता होगा वो लिख देना। इस तरीके से जो जो नॉलेज होगी सब लिख देना। देखो आया ना वो क्वेश्चन, तो अब पेपर देख लो बाकी का। बाकी अब नेक्स्ट भी पेपर है आपका, चैनल सब्सक्राइब करके रखना। ठीक है, चैनल के अंदर जाके विजिट कर लेना, 24 घंटे बाद आपको कुछ वीडियोस मिलेंगी जो भी आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो साइंस का ना या जो भी सब्जेक्ट है वो भी देख लेना। अब ये पैसेज है, देखो पैसेज को ध्यान से पढ़ के फिर इसके आंसर करना, ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाओ। ठीक है, अब आप आराम से देखते रहो, और पैसेज को पढ़नी पड़ेगी, अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, और अच्छे से इसका आंसर ढूंढ के उसमें से करने होंगे। कर लोगे ना? ठीक है, अब फटाफट आप तैयारी करो, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो। और मैप मैप बिल्कुल मत छोड़ना, मैंने मैप आपको दिखा दिया बुक में, हिस्ट्री की बुक में मैप आएगा ही आएगा। ठीक है, और अच्छे से आपको करना है। ठीक है, मैंने वीडियो भी बना रखी है, और अगर आप बुक से भी नहीं पढ़ने जाते ना, मेरी वीडियो देख लो, अभी चैनल के अंदर जाके बहुत सारी वीडियोस हैं, मैंने सैम्पल पेपर पता नहीं क्या क्या समझा रखा है। तो जो बच्चे देखते हैं पुराने, उनको बड़ा बेनिफिट मिला होगा। ठीक है, और जो नहीं देखते क्या कर सकते, उन्हें पता ही नहीं था, या उन्होंने इग्नोर किया होगा, या कोई प्रॉब्लम आ गई होगी, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, नेट प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे रीजन होते हैं। ये देखो ये मैप आया, कह रहे सिर्फ 5 चीजों को भरना है, उसी मैप में से आया 5 चीजों को भरने मैप में। ठीक है, मैप आपको दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, देखो मैप, ये देखो ये आपकी हिस्ट्री की बुक है ना, तो उसमें चैप्टर 2 खोलोगे, चैप्टर 2 खोलोगे तो आप ये देखोगे, ये मैंने सारे समझाए भी थे, मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाली थी। तो आपको भरना, देखो कौन से ट्रायंगल वाले, कौन से स्क्वायर वाले, कौन से सर्कल वाले, तो आपको ये पता होना चाहिए। और अच्छे से इनमें से कोई 5 भरने, और क्या चाहिए डियर, 5 नंबर तो आराम से मिल जाएंगे। ये बच्चा कोई छोड़ के नहीं आएगा। और इस बच्चे ने क्या करा, मैप भी साथ में ले आया। ये मैप तो स्कूल में जमा कराना था, ये सारे लिख के इसमें भरने थे। ठीक है, तो डियर कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया। ये उनको करना है जो बच्चे डिस्ट्री वाले थे, आपको नहीं करना। सुन रहे हो? चलो, मैंने आपको काफी नॉलेज दे दी है, और मुझे पूरा विश्वास है वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। हाँ, कुछ स्पीड से हो सकता है बता रखा हो सकता है गला, आपको आवाज अलग लग रही हो, गला खराब हो रहा है, क्या करें, लगातार बोलना पड़ रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से ऐसी थोड़ी सी आवाज आ गई है। संडे या कल या जो भी थोड़ा रेस्ट करेंगे, देखेंगे, लेकिन आपको वीडियोस देंगे, ऐसी बात नहीं। तो चलो, इतना बहुत है आज के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। अपना पूरा ध्यान रखें, खूब मिलने का पढ़ाई करें। टेक केयर।